हेलो मेरे प्यार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। स्वागत है साथियों। देखिए, इस क्लास में मैं बताने वाला हूं आपको, जी हाँ, क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 10 से। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे वृत्त के बारे में, जानेंगे वृत्त के जो परिभाषाएं जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे, वृत्त की त्रिज्या जानेंगे, केंद्र जानेंगे, क्या क्या होता है इसमें पार्ट, क्या क्या पार्ट होता है, उस सभी चीजों को इस वीडियो में सिखाया जाएगा। तो आप लोग के कृपया सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए साथियों। जितना जल्दी शेयर करेंगे मैं उतना जल्दी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो साथियों चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, बिना समय लिए। साथियों आप सब तैयार है ना? बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि इसमें जो सिखाएंगे आपको बिल्कुल एक बार सिखाने के बाद आप भूलने पर मजबूर हो जाओगे। ठीक है साथियों, तो चलें स्टार्ट करें क्लास को। तो साथियों, स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैनल को। देखिए, आज का पहला जो क्वेश्चन, जी हाँ, आज का जो पहला पॉइंट है, सबसे पहले क्या है साथियों, हमें जानना है वृत्त से संबंधित परिभाषाएं। तो चलिए हम एक वृत्त लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? एक हम वृत्त लेते हैं और वृत्त लेकर बताते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। चलिए, अब यहां से हम ले लिया एक वृत्त। ठीक है, अब हमने एक वृत्त ले लिया है। ठीक है साथियों, चलिए हमने एक वृत्त यहाँ पे ले लिया है। अब यहां से हमने क्या किया, एक हमने वृत्त खींचा। ध्यान दीजिएगा, यह जो वृत्त दिख रहा है भाई, क्या दिख रहा है? देखिए, यह जो वृत्त दिख रहा है ना, यहाँ से इसको रुक जाइए, यहाँ से सिलेक्ट करिए, यहाँ से कलर हो जाएगा ना। अब ये आपके सामने आ गया वृत्त। क्या आ गया साथियों? ये वृत्त आ गया। अब इस वृत्त के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यह जो वृत्त है साथियों, यह उन सभी साथियों के लिए है जो जो भाई जो 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 ठीक है, जो क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए है। उन सभी साथियों के लिए है। एक बार सब लोग वीडियो को दबा के शेयर करो। जितना जल्दी शेयर करेंगे आप लोग, उतना ही जल्दी हम आप क्लास को और अच्छे से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वृत्त में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो भाई, एक वृत्त में होता है केंद्र। क्या होता है भाई? नोट कर लीजिए, इस वृत्त में सबसे पहले क्या होता है? केंद्र होता है। इस केंद्र को क्या लेते हैं? इस केंद्र को क्या बताते हैं बताइए? हम लेते हैं भाई, ओ मानते हैं केंद्र, ठीक ना। केंद्र से ही क्या होता है? वृत्त का निर्माण। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अच्छा नहीं दिखाई दे रहा तो यहां से ऐसा करिए, सुनिए बता रहे हो, ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहां से हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम बता रहे हैं यहाँ पे क्या चीजें हैं। चलिए यहां से मैं आपको कवर करा दूं। यहाँ नहीं दिखाई दे रहा ना? चलिए, कोई दिक्कत है, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये चीजें ध्यान दीजिएगा आप सभी के लिए। जी, मैं बना रहा हूं यहाँ पर, देखिए, एक वृत्त। क्या बनाया? एक वृत्त बना दिया। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा यार। अब इस पे नहीं ध्यान दोगे तो कैसे ध्यान दोगे बताओ? चलिए, अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते हैं ना, अब यहाँ देख लीजिएगा। चलिए हम इसको ले लेते हैं कलम को। सबसे पहले अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस वृत्त को क्या करते हैं? एक केंद्र लेते हैं। बोलिए, केंद्र लेते हैं ना। एक केंद्र होता है, देखिए यह केंद्र है, तो लिखते हैं ओ। क्या लिखते हैं? ओ। यहाँ जो पॉइंट आप बनाएंगे, यहाँ ले लीजिए ओ, यहाँ ले लीजिए ए, कर लीजिए ओ ए। क्या हो जाएगा? ओ ए। और इसमें क्या है? अब ये क्या हो गया? ये केंद्र हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? अब बताइए, इस वाले रेखा को क्या बोलेंगे? जो वृत्त से, सुनिएगा, एक केंद्र क्या होता है? लिखेंगे यहाँ पर केंद्र लिखिए, केंद्र लिखिए ओ। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे त्रिज्या। त्रिज्या क्या होगा इसमें बताइए? इसमें त्रिज्या हो जाएगा क्या? ओ ए। कौन सा बिंदु होगा? ओ ए। यानी कहने का मतलब, केंद्र से परिधि को जो छूता है, जो केंद्र से परिधि को जो छुएगा, वह क्या कहलाएगा? देखिए, केंद्र से परिधि के रेखा को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है त्रिज्या, जिसको आर से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर से लिखते हैं। तो त्रिज्या हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं? कैपिटल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये त्रिज्या हो गया, बिल्कुल। अब त्रिज्या के बाद क्या होता है? अब इसी पे एक होता है, हमने क्या किया, ए को ए ले लिया। अब यहाँ पर क्या कर लिया? एक पॉइंट और यहाँ पर बढ़ा लिया। अब ये क्या बन जाएगा बताइए? यह बन गया बी पॉइंट। कौन सा पॉइंट बन गया? बी पॉइंट। कि बी पॉइंट क्या है? अब कहेंगे बताओ इसमें से व्यास कौन सा होगा? व्यास, व्यास का मतलब होता है डायामीटर। क्या होता है? डायामीटर। नोट कर लीजिएगा भाई, यह इसके पार्ट हैं। देखिए, डाया में क्या बोलेंगे? जो डाया होगा वह क्या होगा? वह डाया क्या होगा? लिख लीजिएगा, ए और बी। कौन सा बिंदु? ए
और बी, यानी कहने का मतलब जो डाया होता है वृत्त के, सुनिएगा, वृत्त के पर देखिए वृत्त के केंद्र को परिच्छेद करते हुए एक परिधि से दूसरे परिधि तक जो होता है उनको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और व्यास हमेशा क्या होता है, याद कर लीजिएगा, व्यास लिख लीजिएगा, व्यास हमेशा जो डी होता है वह क्या होता है, आर का, आर क्या होता है, आर का दोगुना होता है, लिख लीजिएगा, क्या होता है, आर का क्या होता है, दोगुना होता है। यानी कभी भी व्यास होता है तो त्रिज्या का दोगुना होता है, क्या होगा, त्रिज्या का दोगुना होता है। अगर मान लीजिए व्यास क्या है, अगर देखिए व्यास क्या है, अगर त्रिज्या 10 है तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 20, याद कर लीजिएगा। इसका जो व्यास हो जाएगा डी लिख लीजिएगा, 2 बार लिख लीजिएगा, यानी क्या हो जाएगा, त्रिज्या का दोगुना हो जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट आता है, सुनिएगा, अब इसमें आपको जो पॉइंट पढ़ना है, एक त्रिज्या हो गया। अब देखिए यह जो आपको दिख रहा है ना परिधि, यह परिधि दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है परिधि, क्या बोलते हैं, परिधि, ठीक है, इस परिधि होता है, लिख लीजिएगा परिधि, ठीक है ना। इसको इस पॉइंट क्या बोलते हैं, पूरा जो ऐसे बंधा हुआ है ना, इससे ऐसे जो बंधा हुआ है इसको क्या कहते हैं, परिधि, जिसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। अब परिधि क्या होता है, परिधि का फार्मूला लिख लीजिएगा। अगर परिधि का फार्मूला लिखेंगे तो लिख लीजिएगा, लिख लीजिए, नोट कर लो साहब, सभी लोग नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। लिखिए परिधि, परिधि जो होता है लिख लीजिएगा, परिधि बराबर हो जाएगा, जी हाँ, 2 पाई आर होता है। एक वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर, नोट कर लीजिए, इसको भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब हम बताते हैं आपको, जी अब हम आपको बताते हैं, इसकी एक होती है, जी हाँ, ये वाली बात छोड़ दीजिए, यहाँ पर आपको जो जानना है इस चैप्टर में, ये पार्ट, केंद्र आपने जान लिया, त्रिज्या जान लिया, व्यास जान लिया, इसका फार्मूला जान लिया, परिधि जान लिया, परिधि का फार्मूला जान लिया। अब लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल भी होता है, लिख लीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल लिखिए पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लिख लीजिए, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब क्या है, पाई है, जहां पाई का मान क्या होता है भाई, जहां पाई का मान 22/7 होता है, लिख लीजिएगा, 22 बटा कितना होता है, 7 होता है। या इसको लिख सकते हैं पाई बराबर क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं 3., जी साथियों 1/4 भी लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं पाई का मान, लिख लीजिए, भर लीजिए, नोट कर लीजिए, यह हो गया वृत्त, क्या हो गया, वृत्त। अब मैं बताता हूं आपका पहला दिया अगला पॉइंट में, अगला पॉइंट क्या है, अब इसमें कुछ ये चीजें होती हैं, स्पर्श रेखाएं होती हैं, और भी चीजें होती हैं, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। इतना आप लोग जान लिए ना, तो एक बार सब लोग यार वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को, जी हाँ, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी पे आधारित आपका हम बताएंगे 10.1 के चैप्टर का जितना भी भाग है। तो आप लोग सब लोग सही है ना, चलिए एक बार सब लोग शेयर करिए वीडियो को, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए। चलिए हम बताते हैं इसमें अगला पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है ना यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है जी साथियों, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिएगा, देखिए यह हम बता रहे, ध्यान दीजिएगा, यह हम बता रहे, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका बन गया ना। अब यहाँ पर जब ये बन गया तो आप क्या करेंगे बताइए, यहाँ से बन गया, अब देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब इस पे कुछ स्पर्श रेखाएं भी होती हैं, बोला जाता है कि स्पर्श रेखा बताइए क्या होना चाहिए। तो चलिए स्पर्श रेखा की बात करते हैं। तो जब स्पर्श रेखा की बात करेंगे तो स्पर्श रेखा क्या होती बताइए, हम यहाँ पर लिखेंगे भाई, क्या देखिए, इस पे केंद्र होता है, बिल्कुल होता है। यह केंद्र क्या होता है बताइए, यह केंद्र क्या होता है, यह जो केंद्र होता है, नोट करिएगा, यह जो केंद्र होता है यह क्या है, देखिए ये हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, चलिए ये क्या हो गया,
हाँ देखिए, ये हो गया, वो हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, एक स्पर्श रेखा खींचना है। तो किसी भी, सुनिएगा, लिखिएगा पॉइंट नंबर 1। क्या यार है यार, बार बार डिस्टर्बिंग क्या कर रहा है। अब देखो पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए पॉइंट नंबर 1 में क्या हो जाएगा, जैसे कहा जाएगा कि किसी भी वृत्त के, अब क्या लिख रहा है यार, ध्यान दीजिएगा। ये जो दिया गया आपका अगला पॉइंट, नोट करिएगा जी साथी, नोट करिएगा। इसमें अगला पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसको लिया, यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या बन गया, ये जो बना आपका, चलिए, ये आपके सामने है, एक स्क्रीन पे क्या है, एक वृत्त है। ध्यान दीजिएगा, क्या है, वृत्त है। अब वृत्त जो है यहाँ पर दिखा गया केंद्र होता है, बिल्कुल सही बात है। इस केंद्र को क्या लिया गया है, ओ पॉइंट। अब यहाँ पे क्या लिया गया है, ए। क्या लिया गया, यहाँ पर ए पॉइंट लिया गया। अब बताइए, जब ए पॉइंट लिया जाएगा यहाँ पे, तो कितनी, बताइए। यहाँ पर लिखिए, पहला पॉइंट वे लिखिए कि किसी भी, ठीक ना, वृत्त की परिधि पे, वृत्त के परिधि, वृत्त के परिधि के, वृत्त के परिधि, यहाँ साथियों लिखिएगा, वृत्त के परिधि के एक बिंदु, क्या लिखेंगे, एक बिंदु पर केवल, केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। केवल एक, यहाँ केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। केवल तो केवल क्या होगा, एक स्पर्श, एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है, खींचा जा सकता है। बिल्कुल एकदम सही बात जाता है, क्योंकि देखिए वृत्त के परिधि पर, जो वृत्त की परिधि होती है ना, इसके एक पॉइंट पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। देखिए यही एक ही स्पर्श रेखा खींचा जाए, ये मान लीजिए P है, ये क्या है, Q है। केवल एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगा तो एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अब अगला दूसरा पॉइंट, अब इसका दूसरा पॉइंट अगर कह दिया कि वृत्त पर कितनी, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो लिखिएगा भाई, वृत्त पर खींची जाने वाली, खींची जाने वाली, वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या होगी बताइए। अब वृत्त पर खींचना चाहते हैं तो परिधि पर कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, वहां भी स्पर्श खींच है, यहाँ भी लेंगे स्पर्श खींच सकते हैं, जहां जहां लेंगे स्पर्श क्या कर सकते हैं, जिस जिस पॉइंट, अगर यहाँ खींचना आपको यहाँ खींच सकते हैं, अगर यहाँ खींचना यहाँ खींच सकते हैं, आप यहाँ लेते हैं यहाँ खींच सकते हैं। यानी किसी भी पॉइंट पर, परिधि के किसी भी पॉइंट पर आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो कहा जाता है कि खींची जाने वाली जो स्पर्श रेखा होगी वो क्या होगी, लिख लीजिए, अनंत होता है, जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। एक पॉइंट या नोट कर लीजिएगा, एक पॉइंट या नोट कर लीजिएगा। जानते हैं ना कि मतलब क्या होता है, वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श अनंत जो होगा कितनी हो सकती है, तो केवल कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती है। और एक पर बोलेगा, एक बिंदु पर कहेगा वृत्त के परिधि के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श, तो केवल एक होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा तो कितनी होगी, वह हो जाएगी भैया अनंत। लिख लो। आगे अगला पॉइंट अगर कह दे, बताइए, दो समांतर, देखिए वृत्त पर, लिखिए लिखिए भाई, एकदम नोट करते रहिए आप लोग, एकदम नोट कर, देखिए क्या करना है इसमें, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा जी, वृत्त लिखिएगा, वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखा, समांतर स्पर्श रेखा, समांतर स्पर्श रेखा खींचे जाने वाली, खींची जाने वाली कितनी हो जाएगी भैया, खींची जाने वाली दो, देखिए
वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखा जो खींची जाने वाली होती है वो कितनी खींची जा सकती है? दो। कितनी? दो समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। दो समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, केवल दो ही खींच पाएंगे। खींच सकते हैं, लिख लीजिएगा। रेखा, स्पर्श रेखा क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं, लिख लीजिएगा। केवल दो ही खींच पाएंगे। कैसे? आइए आपको बताते हैं, आइए आपको बताते हैं। देखिएगा कैसे। अभी हमने बताया ना कि मान लीजिए क्या हो गया, ये वृत्त हो गया, वृत्त हो गया ना। अब जब वृत्त हो गया तो इस पर क्या करेंगे बताइए। अब इस वृत्त पर क्या वाल कर रहा है? समांतर स्पर्श से। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, ले लिया, और एक पॉइंट आप यहाँ ले लिए। अब इससे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, बोलिए। अब इस पे क्या होगा? स्पर्श, सुनिएगा, ये वाला स्पर्श रेखा हो जाएगा ना। अब इसमें देखिएगा, अब ये पॉइंट क्या है? अब एक स्पर्श क्या है? पी, और क्या है? क्यू है। दूसरा क्या है? एल, और क्या है? एम है ना। अब यहाँ पर क्या है? ये एक समांतर रेखा, तो लिखेंगे क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा। क्या लिखेंगे? स्पर्श रेखा। क्या लिखेंगे? पहला स्पर्श इसमें रेखा क्या है? लिखेंगे एल एम समांतर, क्या हो जाएगा? पी क्यू। क्या हो जाएगा? पी क्यू समांतर रेखाएं। ये क्या है? ये दोनों के दोनों क्या है? समांतर है, स्पर्श रेखाएं। एक और इस पर लिख दीजिएगा, एक पॉइंट अगर यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है ना। तो स्पर्श समांतर की बात करें तो केवल दो ही स्पर्श रेखाएं समांतर खींची जा सकती हैं। तो बात समझ में आई? बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? तो यार सब लोग शेयर करो वीडियो को, जल्दी से वीडियो को शेयर करिए। आगे हम बताते हैं आपको। जी हाँ, आप लोग का हम कमेंट वमेंट सब देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, चलिए नोट करते रहिए आप सभी लोग। जी अब यहां से सुनिएगा, अगला पॉइंट क्या है नोट करिएगा। जी आगे बताए ना, बोलिए जल्दी बताइए। हाँ, कमेंट वमेंट करते रहिएगा। तो इसमें अगला पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। जी, ये स्पर्श, दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ये तो हो गया आपका कंप्लीट। अब इसमें देखिएगा, अब इसमें क्या है? इसमें प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद समझ रहे हैं ना। प्रतिच्छेद का मतलब क्या हुआ? इसको देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं? किसी भी वृत्त को अगर क्या करता है, किसी पॉइंट पर काट के बाहर निकलता है, उसी को कहते हैं प्रतिच्छेद रेखा। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद रेखा। अब चलते हैं आगे आपके पॉइंट पे। जी साथियों, अब चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। 10.1 का पहला क्वेश्चन, 10.1 का पहला क्वेश्चन दिया गया, ध्यान दीजिएगा। ये पहला जो क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे क्या कहा है क्वेश्चन में, देखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वृत्त है, क्या है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? देखिए, वृत्त दिया है, एक पॉइंट नहीं दिया है। क्या दिया है? एक वृत्त पर मतलब क्या किया है? ये वृत्त बन गया है, और इस वृत्त पर कह रहा है कितनी स्पर्श रेखाएं। तो भैया यहाँ से भी खींच सकते हो, यहाँ भी खींच सकते हो, यहाँ भी खींच सकते हो, यहाँ भी खींच सकते हो। आप जहां चाहे तहां खींच सकते हैं। खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं? यानी कहने का मतलब कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो आपका उत्तर लिख लीजिए इसका। जी भैया, अभी हमने बताया था अनगिनत, लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? अनगिनत, 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 ठीक ना। अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है, अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट क्या है देखिएगा। अब दिया आपके क्वेश्चन में, जी हाँ, दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है तो कीजिए पूर्ति। पूर्ति जब करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे? क्वेश्चन में दिया गया है, पहला ही क्वेश्चन दिया गया है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदुओं पर प्रतिच्छेद रेखा, बोलिए क्या कहलाती है? जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए साथियों, एकदम कमेंट करके आप लोग बताइए, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। आज सभी लोग लाइक शेयर करते रहो भाई, सभी लोग लाइक शेयर जरूर करते रहिए आप लोग, जितने लोग हैं सभी लोग लाइक शेयर करते रहिए आप लोग। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। चलिए बता दे इसका।
नहीं बताओगे तो भैया देखो, अगर मान लीजिए क्या है, अगर ये गोला बना है, ये रेखा, सॉरी ये क्या बना है, वृत्त बना है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसको क्या कहते हैं, अगर कोई भी स्पर्श रेखा खींच रहा है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, कितनी रेखा होती है, परिच्छेद करती है, किसी कितने बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर, क्या भरेंगे यहाँ पे, केवल एक बिंदु पर करेंगे। चलिए दूसरा पॉइंट क्या दिया है, दूसरा पॉइंट दिया है, सुनिएगा, दूसरा पॉइंट इस प्रकार का है, देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या दिया है, जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट दिया है, हाँ यह दूसरा पॉइंट क्या दिया है, अब यहाँ पर सुनिएगा, ये वृत्त दिया है ना, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त के दो बिंदुओं पर, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद रेखा करने वाली को क्या कहते हैं बताइए। अगर मान लीजिए क्या है, यह कोई है, अगर यहाँ से क्या करिए, यह रेखा यहाँ से जा रही है, मान लीजिए क्या है, पी है, क्या है, टू है, अब यहाँ पर काट रहा है तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर वो है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्यू कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या है, नहीं यहाँ से कुछ मान लीजिए, यहाँ पे सुनिए बता रहा हूँ, यहाँ से आप क्या करिएगा, इसको मान लीजिए ए, इसको क्या कर लिए बी, एक ए पॉइंट पर काटा हुआ है, एक बी पॉइंट पर काटा हुआ है, तो बताइए इस रेखा को क्या कहते हैं, परिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, क्या कहेंगे, भर लीजिए, इसको क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदित रेखा कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदित रेखा, लिख लीजिएगा, लिखिए प्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं, बोलिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अभी मैंने आपको बताया जी, अभी आपने बताया कि मतलब एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो भैया इसको लिख लीजिए, कितनी हो सकती हैं, तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अभी मैंने आपको बताया है, अभी मैंने आपको बताया है। अब दिया है वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, चलिए करिए, जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए, चलिए कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए साथियों, एकदम शानदार क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन से बेहतरीन जी साथियों। उपनिष्ठ को क्या कहेंगे बताइए, ये रेखा दिख रहा है ना, तो बताइए कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं बताइए, क्या कहते हैं इसको, इसका पॉइंट दिया है ना, तो क्या कहेंगे, स्पर्श, क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं, लिख लीजिएगा, क्या बोलते हैं भाई, लिख लीजिएगा। अगर मान लीजिए ये रेखा है, स्पर्श कर रही है, यहाँ जो पॉइंट बनाएगा, सुन रहे ना, यहाँ जो पॉइंट बनाएगा, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, लिखेंगे स्पर्श, क्या लिखेंगे, स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा जी, समझ आ रहा होगा, तो एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला तो क्वेश्चन समाप्त हो गया ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, स्पर्श बिंदु, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या आपका जी, तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी समझ आएगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगा। 5 सेंटी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PR केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलाती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई निकालना है, PQ की लंबाई निकालना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक तो भैया वृत्त बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, एक तो वृत्त बनाना पड़ेगा आपको। चलिए हम यहाँ वृत्त बना दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये वृत्त बन गया ना। अब वृत्त में क्या होता है, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, इस वृत्त में क्या होता है, ओ पॉइंट होता है, बोलिए होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल वो पॉइंट होता है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, कह रहा है कि P स्पर्श रेखा, देखिएगा एक वृत्त के बिंदु P पर, तो चलिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर P लिख लेते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर P स्पर्श रेखा PR केंद्र है, PR केंद्र O से जाने वाली रेखा, PR O से केंद्र से जाने वाली रेखा, तो ये मान लीजिए P बिंदु है ना, ठीक। अब P बिंदु है तो क्या है, P और R के केंद्र से, यहाँ पर क्या बोला PR दिया ना, P पर स्पर्श रेखा PR केंद्र क्या है, PR केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के से बिंदु O पर इस प्रकार मिलाती है, बिंदु O पर क्या करती है, चलिए यहाँ पर मिलाती है, यहाँ पे एक लिखिए ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर P हो जाए OP, अब इसके बाद क्या होगा, OP, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब कह रहा है कि यहाँ पर PQ की लंबाई बताइए, तो PQ की लंबाई बताना है, बताइए
तो पी क्यू की जब लंबाई बताएंगे तो यहाँ से क्या करेंगे बताइए, तो जरा कमेंट करके बताइए क्या करना चाहिए। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए अगर मान लीजिए क्या है, पी आर केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा है जो बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है, बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है। यहाँ चलिए मिला दीजिए, यहाँ पे बिंदु, यहाँ पर कर लीजिएगा बिंदु। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ से ये बोला है कि मतलब क्या है, बिंदु केंद्र ओ पर ना मिल रहा है, चलिए यहाँ पर बिंदु ओ पर इसको मिला देते हैं। अब यहाँ से एक मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे ना, अब यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा, बिल्कुल साथी त्रिभुज बनेगा नहीं बने बताइए, त्रिभुज बनेगा ना। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक मान लीजिए क्या है, एक पी है और एक क्या है, आर है, ठीक है। हमें मिलाना है, इस पे ऐसे कर दिए, यहाँ पर पी मान लीजिए, यहाँ पर पी मान लिया आपने, पी मान लिया ना। अब जब ओ पी, तो यहाँ पर सुनिएगा क्या है बात, यहाँ बात इतनी सी है कि मान लीजिए क्या है, हमें ओ पी, इसको एक मिलाते हैं किससे, ओ क्यू पर, तो ओ पी क्यू। अब इसमें बोला गया क्या, इसमें बोला गया है पी क्यू की लंबाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो इसको ऐसे बना लीजिए, थोड़ा सा रुक जाए बता रहे हैं, इसको ऐसे बनाते थोड़ा सा, इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ऐसे सही रहेगा। देखिए क्या होगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, देखिए ये आपका हो जाएगा केंद्र, हो जाएगा ना। अब यहाँ पर पी कर लीजिएगा, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। अब यहाँ पर जो रेखा बनेगा, और यहाँ से क्या करना है, एक मिलाना ओ पर बिंदु, क्या है, क्यू बिंदु मिलाइए। अब यहाँ पर सुनिएगा, यहाँ बोला है पी ओ क्यू की लंबाई, ओ क्यू की लंबाई कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर दिया है, और इसमें दिया है एक पी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या। सुनिएगा अब इसमें पूछा है पी क्यू की लंबाई पूछ रहे, यही पूछ रहा लंबाई, पी क्यू की लंबाई, यानी जब पी क्यू की लंबाई पूछ रहा है तो नहीं पता है ना, आप पे पढ़े होंगे यह कौन सा समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। जब समकोण त्रिभुज बनता है तो उसका एक हम फार्मूला लिखते हैं कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस और क्या होता है, आधार का स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का मान कितना दी, देखिए ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो यहाँ लिखेंगे 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा। बोलिए लंब का क्या है, 5, तो लंब कौन होता है, ये होता है जो थीटा कोण के सामने बढ़ता है कोण। अब यहाँ पर क्या दिया है, प्लस आधार का आपको निकालना है, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या 144 लिख दीजिएगा, यहाँ पर कितना लिखेंगे, 25 लिख दीजिए। अब आधार को हम क्या लिखेंगे, पी क्यू लिख देंगे ना। आज जब पक्षांतर करेंगे तो 144 में से 25 घटा दीजिएगा, 144 में 25 घटे तो कितना होगा, ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना होगा, अब इसको 25 घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए, इसको घटाएंगे इसमें से तो 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 30, 14 में से 5 जाएगा 9, 9 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या लिखेंगे, पी क्यू बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 119, इसका मान लिख लीजिए, इतना सेंटीमीटर क्या है, या इसकी पी क्यू की क्या है, लंबाई आ चुकी है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। देखिए पी क्यू की लंबाई आ गई, कितना करड़ी में लिख लीजिए 119 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ आ रही है ना, तो इस पर एक लाइक ठोको यार, जल्दी करो, लाइक ठोको, कमेंट करो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, जरा गौर सुनिएगा। दिया गया है एक वृत्त खींची गई है और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं हैं खींचिए जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो, दूसरी का हो छेदक रेखा। इसमें क्या करना है, एक वृत्त खींचना है, एक आप वृत्त खींचिए। चलिए वृत्त खींच देते हैं, देखिएगा एक वृत्त खींचना है, ध्यान दीजिएगा। एक जब वृत्त आप खींचेंगे इसे, देखिए एक वृत्त हमने खींच दिया ना। अब कह रहा है यहाँ पे वृत्त खींचने के बाद क्या बोला गया है, कह रहा है वृत्त खींचिए एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श हो और दूसरी क्या हो, छेदक हो। भैया यहाँ क्या करते हैं, यहाँ क्या करें, वहाँ वो मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। बोलिए हो जाएगा,
यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, बोलिए हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा हो जाएगा और यहाँ पर स्पर्श पी क्यू कर लीजिए इसको। इसी के क्या करना है, इसी के समांतर प्रतिच्छेद खींचना है। तो कोई इसी के समांतर क्या करना है, इसे प्रतिच्छेद खींच दीजिए। अब प्रतिच्छेद को क्या कर लीजिएगा, इसको ले लीजिएगा यल पॉइंट से, क्या करेंगे, इसको ले लेंगे यल और इसको क्या मानेंगे यम। अब यहाँ पर क्या हो गया, निकल गया ना, यही खींचना था, दो स्पर्श रेखा है, छेदक रेखा। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यलम रेखा क्या होगा, छेदक, क्या हो जाएगा, छेदक, छेदक क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, छेदक रेखा, क्या हो जाएगा, छेदक रेखा। एलएम छेदक रेखा हो जाएगा और पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा। बात समझ में आई ना आप सभी को, बहुत सही। चलिए इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। तो साथियों यह आपका 10.1 के चैप्टर बिल्कुल एक ही वीडियो में समाप्त हो गया है। तो साथियों आपको यह पढ़कर बहुत ही आनंद लगा होगा, मजा आया होगा। तो एक बार सब लोग तो शेयर करेंगे ना, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा अगर जो कोई भी चीज़ नहीं समझ आती है तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों चले आज के लिए इतना ही, कल हम लेके आएंगे जी हाँ 10.2 यानी पर्सनालिटी नंबर 10.2 को लेके आएंगे जी साथियों, 10.2 को लेके आएंगे और उसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। तो चलिए आप तैयार रहिएगा, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।